सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रूट्स वेरीफाई करना और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सीखा था। आज हमें यहाँ पर क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन उल्टा आता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका मुझे निकालना होगा। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो नोट लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन मतलब इसको नोट कर लीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं तो मुझे यही बनाना है। कैसे बनेगा? देन quadratic polynomials is कैसे बनेगा? फार्मूला है उसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स और यहाँ पर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे हटा दिए 0, ये ठीक है। तो ये मेरा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अभी क्वेश्चन बनाएंगे इस पर हम। और एक रास्ता और भी लिखने का, मान लो नहीं फार्मूला आपको याद है तो एक रास्ता और भी करने का। कुछ मत करिए। अल्फा बीटा है क्या? एक्स की वैल्यू है तो एक्स इक्वल टू अल्फा है तो एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ऐसे उल्टा करिए। एक्स इक्वल टू अल्फा तो एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू बीटा सो एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बना लीजिए यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये मेरा फार्मूला तैयार हो गया। इससे भी हम क्या होगा, बस मल्टीप्लाई कर लें, ये चीज़ अपने आप आ जाएगी अगर फार्मूला नहीं याद है तो। इसके बाद कंडीशन आती है फॉर क्यूबिक। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या, पहले इसको देखिए। कोई जैसे क्वाड्रेटिक ये है, ऐसे क्यूबिक में पावर 3 होगी। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मीन्स क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो इसकी अगर इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन सबसे पहले क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो माइनस बी बाई ए फार्मूला होगा। फिर दो का प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, कितना होगा सी बाई ए होगा। फिर यहाँ पे 3 नंबर आएगा अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। कैसे लर्न होगा, कुछ नहीं करना है। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बीटा गामा। इसको ऐसे लर्न कर लीजिए। यहाँ के लिए मत परेशान है, ये बहुत ईजी है, कुछ मत करिए। यहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव है ना, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव लगा दीजिए समझने के लिए। जैसे लगाएंगे देखो, तो पहले लिखना है मुझे, जब सीक्वेंस में लिखेंगे पहले तीनों का सम करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करिए। दिस अपान दिस लिखिए, देखो नेगेटिव में है। फिर सी अपान ए लिखिए, देखो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए ना, तभी नेगेटिव होगा। तो सी अपान ए हो जाएगा, लास्ट में डी अपान ए हो जाएगा। तो क्लियर, पहले बी बाई ए होगा, फिर सी बाई ए होगा, फिर डी बाई ए होगा। तो अल्टरनेट लगाएंगे साइन पॉजिटिव नेगेटिव, तो बी नेगेटिव होगा और डी नेगेटिव होगा। यहाँ लगा दीजिए, याद करने का सबसे ईजी तरीका है ये।
बना लिया जाता है, ऐसे कोई ट्रिक होता है, कहीं लिखा नहीं है बुक में समझने के लिए। तो चलिए ये तो इसकी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मुझे बनाना होगा फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ा, जैसे मैं क्वाड्रेटिक बना रहा था यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, इसका फार्मूला चाहिए, तो सेम इसी तरह से मैं लिखूँगा। देखो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये मेरा फार्मूला है, इससे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। या सेम इसी तरह से x की वैल्यू अल्फा है, x की वैल्यू बीटा है, x की वैल्यू गामा है, तो मैं क्या करूँगा, तीनों को ले लूँगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्वल टू 0। तीनों को ऐसे लिख करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होकर के आपका ही क्वेश्चन आ जाएगा। अब इस पे आइए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if sum of roots are 5 and 3। ये मेरे इसके रूट्स हैं, रूट्स नहीं है, देखो लिखा हुआ सम ऑफ रूट्स। ये थोड़ा सा कुछ छूटा हुआ इसमें, इसको सही कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स आर 5 and प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3। तो मुझे निकालना है, क्या निकालना है, देखो सम का मतलब हो गया कि दोनों का सम 5 है, प्रोडक्ट का मतलब दोनों का प्रोडक्ट 3 है। यानी मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है 5 और अल्फा बीटा मुझे मालूम है 3। अब अगर इस तरह मुझे दे दिया गया तो मुझे फार्मूला लर्न रखना इम्पॉर्टेंट है। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 फार्मूला लगा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5 बाहर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक। और अगर आप मान लीजिए आपको नहीं फार्मूला याद है इस केस में भी, तो एक ऑप्शन मेरे पास है, अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा बीटा मालूम है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, इसका स्क्वायर आइडेंटिटी अरेंज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा मालूम है कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 25, 25 माइनस 4 3 12, कितना मिलेगा 13। तो क्या कुछ बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा 25 माइनस 4 3 12 13 बनेगा, तो अल्फा माइनस बीटा रूट में आ रहा है, यानी बन नहीं पा रहा है। चलिए छोड़ दीजिए इसको। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स। अगला क्वेश्चन जैसे देखिए कंफ्यूज करने के लिए इस तरह बना हुआ है, क्या है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ रूट्स आर
5 एंड 3। अगर रूट्स 5 और 3 है तो इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। सम और प्रोडक्ट नहीं दिया गया, ध्यान से करेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, 5 + 3 8, और अल्फा बीटा निकाल लेंगे, 5 3 जा 15। अब मुझे क्या करना है, फार्मूला लगा देंगे। वी नो दैट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा निकल के आ गया। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा तो कोई बात नहीं बेटा, उसको चेक कर लेंगे सब लोग। ये ध्यान देना है कि मैथड कैसे चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ती हैं यहाँ पर। तो तक किसी कारण से कुछ छूट गया तो उसके लिए नो मेंशन। चलिए कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं, जैसे कि थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए। इसमें तो नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन इसको समझने के लिए कर लेते हैं। जैसे फाइंड नंबर 1 अल्फा² बीटा² की वैल्यू निकालना है, एंड α³ प्लस β³ निकालना है। इफ पॉलिनोमियल इज x² माइनस x प्लस 1। ओके, चलिए तो सबसे पहले वही काम करिए। क्या गिवन है आपको, x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ से वैल्यू निकालना। a की वैल्यू कितनी है देखिए, x का कोफिशिएंट 1, b कितना है -1, c कितना है, a भी 1 आ गया। तीनों 1 आ गए तो मुझे निकालना अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, -b/a होगा। तो माइनस पहले से है, ये गलती बहुत लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। माइनस पहले से, फिर 1 भी हो जाएगा, कुल मिला के आ गया 1। अल्फा बीटा निकाल लेंगे, ऐसे c/a निकाल लेंगे। c कितना मेरे पास 1, c/1 मीन्स 1। ये मैंने इजी लिया है, आपका कैलकुलेशन कुछ थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है ये डिजिट बदलने से। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा आ गया। अब मुझे निकालना कि α² β²। α² और β² को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फार्मूला इसको खोलेंगे ना, देखो प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मुझे मालूम कितना आया हुआ, देखो 1 है, 1 का स्क्वायर लिख लीजिए। 2 इंटू अल्फा बीटा मेरा 1 है, तो 1 माइनस 2 मीन्स -1 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। सेम इसी तरह से निकालना है मुझे α³ β³। इसकी आइडेंटिटी लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा α² प्लस β² माइनस अल्फा बीटा, या जो आपका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, उससे भी लगा सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया हुआ था, 1, और ये वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ, देखो यहाँ पर -1, और यहाँ देखो अल्फा बीटा कितना है, ये भी 1, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा -2। इसको निकालने का रास्ता और भी है कि मैं α³ प्लस β³ को मैं लिख सकता हूँ फार्मूले से अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, जो फार्मूला ट्रांसफर करके बनाते हैं। उससे क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आया हुआ, तो 1 आया हुआ था, 1 का क्यूब -3 इंटू 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 = -2, यहाँ से भी आ जाएगा इस तरह से। तो इसी तरह मैंने बता दिया, ये थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं था, इसे नोट कर लिया कि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कहीं आ जाता है x² + 2x² करके कर लेंगे। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसको कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है
जैसे इसमें लिखा हुआ इफ़ दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके रूट्स पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके जीरोस क्या है यानी रूट्स क्या हैं, ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी, यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस इज वैल्यू ऑफ बीटा, दिस इज वैल्यू ऑफ गामा। अब देखो 3 रूट्स दिया गया, पॉलिनोमियल क्यूबिक है, मुझे निकालना ए बी सी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से पहले मैं वैल्यू निकाल लूँ ए बी सी डी की। तो गिवन क्या है, गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1। मालूम किससे कंपेयरिंग किया जा रहा है, किससे कंपेयरिंग किया जा रहा है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, इससे कंपेयरिंग किया जा रहा है। तो ये मुझे मिल गया, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। तो मुझे अगर इफ रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा, अगर अल्फा बीटा गामा है तो मुझे इसके साथ इसका रिलेशन बना लेना है। कैसे बनेगा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इसकी हो जाती है कि क्या होती है फार्मूला, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी कितना है देखो, -3/1 है, यानी 3 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और ए भी तो अल्फा बीटा गामा ही है, अल्फा है बीटा है गामा है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 3। यहाँ से बी कैंसिल होगा, आएगा हमारे पास 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1। लो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मुझे निकालना है b की वैल्यू। तो b कैसे निकलेगा, मुझे इसकी देखो, जब क्यूबिक है ना, मेरे पास 3 कंडीशन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा कंडीशन मेरे पास अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसको भी मैं लिख सकता हूँ, क्या होता है ये, c बाई ए होता है। तीसरा मेरे पास एक और होता है अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए होता है। तो देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, अब इसको मैं करूँगा नहीं। जैसे अल्फा बीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, c बाई ए क्या होगा बताओ, c बाई ए मेरे पास हो जाएगा, ये c कितना है 1 बाई ए, यानी 1/1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा ना, अल्फा बीटा यानी अल्फा का इसको रखो a माइनस बी, फिर a से मल्टीप्लाई करो, ये अल्फा बीटा गामा, ये तीनों वैल्यू यहाँ उठा के रख दो सीक्वेंस में और सॉल्व कर लो, तो अपने आप b आ जाएगा और a आएगा, a की वैल्यू रख दीजिएगा 1। लेकिन मैं इससे करता ना, इससे थोड़ा ईजी है। जैसे अल्फा कितना है, a माइनस बी, बीटा a है और a प्लस बी इक्वल टू माइनस डी कितना है, देखो यहाँ पर d दिया है यहाँ पर 1, तो 1/a कितना है, a भी 1 है, तो आ गया -1। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखो आइडेंटिटी लग गई, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a इक्वल टू मिलेगा -1। फिर अप्लाई करिए, a की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू -1। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, उधर भी ले जाएंगे इसको, -1 मीन्स -2। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, बी इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, ए की मिल गई मुझे 1 और बी इक्वल टू मुझे मिल गया प्लस माइनस √2। ये जो है कुछ मुझे किस तरह से मैंने निकाला समझ में आ गया, a इक्वल टू बी इक्वल टू वैल्यू मैंने निकाल दिया। तो यही चैप्टर, इसमें जितना मुझसे हो सकता था मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया। बाकी इससे से टफ क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़ा सा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास किया कि कैसे पकड़ा जाए, उसको अच्छे से हम लोग कर सकें, आपको अच्छे से जो कुछ समझाना था मैं इसको दे सकूं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आशा ही करता हूँ। रिवाइज करिए, बार बार देखिए, सारी चीज़ें बताई गई हैं, और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो इसके लिए थोड़ा
आप लोग कर लीजिएगा, कोई बात नहीं बेटा। ओके, तो एवरीथिंग इज ओके। तो ये चैप्टर खत्म होता है, ये 2 ही वीडियो में पूरा हो गया। और